हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला के बारे में आज हम हर चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। स्कैपुला हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोन है। तो आज हम स्कैपुला के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे, लाइक उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका साइड डिटर्मिनेशन, फिर उसके बोनी फीचर्स एंड देन अटैचमेंट्स। सो आर यू गाइस रेडी? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये हमारा स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन होता है। इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है एंड ये क्लैविकल के साथ मिलकर शोल्डर गर्डल फॉर्म करता है। तो कमिंग टू इट्स साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही है, राइट? सी, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है। इसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं एंड ये कैविटी हमेशा हमारे लैटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो कि डॉर्सल साइड, ये हमेशा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। एंड उसके बाद आता है इन्फेरियर एंगल, जो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? इन्फेरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो उसके बाद अब हम बता सकते हैं कि कौन सी साइड का बोन है। सो ये मेरे लेफ्ट साइड का स्कैपुला बोन है। उसके बाद हम इसके बारे में अब जानते हैं, इसका क्या जानेंगे, इसका लोकेशन जानते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट वॉल के पोस्टेरियर लैटरल एस्पेक्ट पे, ऑपोजिट टू सेकेंड टू सेवेंथ रिब। क्या बोला मैंने? ये प्रेजेंट होता है हमारे चेस्ट वॉल के पोस्टेरियर लैटरल एस्पेक्ट पे, ऑपोजिट टू सेकेंड टू सेवेंथ रिब, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसके बोनी फीचर्स पे। तो स्कैपुला के 2 सरफेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपेरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद इसके 3 एंगल्स होते हैं। कौन सा एंगल? लैटरल एंगल, दिस ग्लिनॉइड कैविटी इज द लैटरल एंगल। उसके बाद सुपेरियर एंगल एंड इन्फेरियर एंगल, ठीक है। सो ये हो गए इसके 3 एंगल्स एंड इसके होते हैं 3 प्रोसेस। सबसे पहला तो है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, ये है इसका एक्रोमियल प्रोसेस। उसके बाद ग्लिनॉइड कैविटी के एंड सुपेरियर बॉर्डर के पास जो प्रोसेस निकलता है वो होता है कोराकॉइड प्रोसेस। एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे जो ये रीजन है ये होता है इसका स्पाइनस प्रोसेस, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? बोनी फीचर्स के बारे में हमने देखा, 2 सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 3 एंगल होते हैं एंड 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके सर्फेसेस के बारे में, ठीक है। इसके 2 सर्फेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। तो इसके कॉस्टल सरफेस पे आता है। सो इसके कॉस्टल सरफेस में क्या होता है? सबसे पहला तो कॉस्टल सरफेस जो होता है ये फॉरवर्ड होता है, मीडियली प्लेस होता है एंड कॉनकेव होता है। आप देख सकते हैं ये कॉनकेव है, ठीक है। ये कॉनकेव होता है, फॉरवर्ड फेसिंग होता है एंड मीडियली प्लेस होता है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड उस डिप्रेशन को बोलते हैं सबस्कैपुलर फॉसा, ठीक है, उसे बोलते हैं सबस्कैपुलर फॉसा। एंड इस सबस्कैपुलर फॉसा के ऊपर एक मसल का अटैचमेंट होता है, एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक है। सबस्कैपुलर फॉसा के ऊपर से एक मल्टीपिन्नेट मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज सबस्कैपुलरिस मसल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ रिजेस प्रेजेंट है, 3 to 4 रिजेस होते हैं। एक्चुअली ये रियल बोन नहीं है तो आपको उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा होगा। लेट मी चेक दी अनदर बोन। ओके, सो आप इस बोन के ऊपर देख सकते हैं, सी, आई होप आपको दिख रहा हो रिजेस। सी, ऐसे 3 to 4 रिजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऐसे 3 to 4 रिजेस प्रेजेंट होते हैं जो मीडियल टू लैटरल मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? मीडियल टू लैटरल मूव करते हैं। एंड इस रिजेस के ऊपर उस मल्टीपिनेट मसल के पिन्नास अटैच होते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा कॉस्टल सरफेस की कहानी। अब आते हैं इसके डॉर्सल सरफेस पे। अब डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल सरफेस के अपर पार्ट पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला प्रेजेंट है, जो कि डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा, ठीक है।
सो सुप्रास्पाइनस फोसा के 2/3 मीडियल पार्ट पे अलोंग विथ सुपेरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, सुप्रास्पाइनस फोसा का 2/3 मीडियल पार्ट अलोंग विथ सुपेरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, कौन से मसल का ओरिजिन होता है? सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है। एंड इसका जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है, इंफ्रास्पाइनस फोसा के 2/3 मीडियल पार्ट से अलोंग विथ इंफेरियर सरफेस ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल सुप्रा स्पाइनस फोसा में एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंफ्रास्पाइनस फोसा में। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ये हो गया इसका मसल अटैचमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है। सी, आई गेस यू गाइज कैन सी, यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट है ग्लिनॉइड कैविटी के पीछे एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट है। सो इस नॉच का नाम है स्फीनोग्लिनॉइड नॉच। ठीक है, स्फीनोग्लिनॉइड नॉच। ये कनेक्ट करती है सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा को। ठीक है, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा को एक नॉच कनेक्ट करती है, दैट इज स्फीनोग्लिनॉइड नॉच। यहाँ से सुप्रास्पाइनस नर्व्स एंड वेसल्स पास करती है। ठीक है, ओके, सो अब आते हैं इसके बॉर्डर्स पे। सो इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका लैटरल बॉर्डर, इसका मीडियल बॉर्डर एंड इसका सुपेरियर बॉर्डर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल बॉर्डर की। लैटरल बॉर्डर क्या होता है? लैटरल बॉर्डर थिक होता है, इसे एक्सिलरी बॉर्डर भी कहा जाता है एंड ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम इंफेरियर पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी टिल इंफेरियर एंगल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इंफेरियर पार्ट ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी टिल इंफेरियर एंगल। उसके बाद ये जो पार्ट है ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे एक रफ एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है। सी, ये रफ एलिवेटेड रिज प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। क्या बोलेंगे? इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। यहाँ से एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज लॉन्ग हेड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है। ये जो रफ एलिवेटेड रीजन है, यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल का ओरिजिन होता है। ओके, सो इसके बाद ये जो ट्राइसेप्स, ये जो लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, लैटरल बॉर्डर ऑफ कॉस्टल एस्पेक्ट एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट की, राइट। सो लैटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट में इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, अपर 2/3 एंड मीडियल 1/3। ठीक है, कैसे करते हैं? अपर 2/3 एंड मीडियल 1/3। सो इन अपर 2/3 पे एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज टेरिस माइनर मसल एंड लोअर 1/3 पे एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज टेरिस मेजर मसल। इन दोनों के बीच में ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ पे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास होती है, जो कि ब्रांच होती है सब स्कैपुलर आर्टरी का। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं इसके कॉस्टल एस्पेक्ट पे। ठीक है, इसके कॉस्टल एस्पेक्ट पे। सो इसके कॉस्टल एस्पेक्ट पे क्या होता है? इसके इस लैटरल बॉर्डर का जो कॉस्टल एस्पेक्ट है, ये एक मसल के लिए लीवर का काम करता है। कौन सी मसल के लिए? सेरेटस एंटेरियर मसल के लिए। ठीक है, सेरेटस एंटेरियर मसल के लिए लीवर का काम करता है। तो ये हो गया हमारा लैटरल बॉर्डर की कहानी। अब ओके, तो अब आते हैं इसके मीडियल बॉर्डर पे। ठीक है, सो मीडियल बॉर्डर का भी सेम है, हम मीडियल बॉर्डर को भी लाइक 2 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि मीडियल बॉर्डर क्या होता है। मीडियल बॉर्डर भी एक थिन बॉर्डर होता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सुपेरियर एंगल टिल इंफेरियर एंगल एंड इसे वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद इसे हम पढ़ेंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ कॉस्टल एस्पेक्ट एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट पे। तो पहले डॉर्सल एस्पेक्ट की बात करते हैं। सो डॉर्सल एस्पेक्ट पे आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन देख सकते हैं, राइट। सो ये ट्रायंगुलर रीजन है एपेक्स ऑफ स्पाइन, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला का एपेक्स बनाता है, राइट, जो कि कोइंसाइड करता है T3 लेवल ऑफ स्पाइन के साथ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सुपेरियर एंगल से लेके एपेक्स ऑफ स्पाइन तक यहाँ पर एक मसल का इंसर्शन होता है, एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज लेविएटर स्कैपुलर मसल। ठीक है, एक मसल का यहाँ पे इंसर्शन होता है, दैट इज लेविएटर स्कैपुलर मसल। उसके बाद
ये जो एपेक्स ऑफ स्पाइन है इसके ऑपोजिट में एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज रोम्बोइडस माइनर मसल। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एपेक्स से लेके इंफीरियर एंगल तक का पार्ट है, यहाँ पे एक मसल का अटैचमेंट होता है, दैट इज एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज रोम्बोइडस मेजर मसल। ठीक है, सो यहाँ पे रोम्बोइडस मेजर क्या क्या होता है, यहाँ पे सुपेरियर एंगल से लेके एपेक्स तक लीविएटर स्कैपुले का इंसर्शन, उसके बाद रोम्बोइडस मेजर का, रोम्बोइडस माइनर का इंसर्शन इसके ऑपोजिट पे, एपेक्स के ऑपोजिट में, एंड एपेक्स से लेके इंफीरियर एंगल तक होता है हमारे रोम्बोइडस मेजर का इंसर्शन। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इसके डॉर्सल एस्पेक्ट की कहानी। तो अब देखते हैं इसके मीडियल एस्पेक्ट की कहानी। सो इसके मीडियल बॉर्डर के कोस्टल एस्पेक्ट पे, मीडियल बॉर्डर के कोस्टल एस्पेक्ट पे आप देख सकते हैं कि अब ऊपर एक रीजन ऐसा क्या बोल सकते हैं हम इसे, यहाँ पर एक रफ एलिवेटेड रीजन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा बेंड हुआ हुआ रीजन है ना, रफ एलिवेटेड रीजन है यहाँ पे। सो यहाँ पर ना अटैचमेंट होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ सेरेटस एंटेरियर मसल का। ठीक है, यहाँ पे इतने पार्ट में अटैचमेंट होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ सेरेटस एंटेरियर। फिर इसके मिडिल स्ट्रिप पे अटैचमेंट होता है सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेरेटस एंटेरियर का। एंड इसके लोअर पार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लोअर पार्ट, राइट। सो इसके इस लोअर पार्ट पे फिर अटैचमेंट होता है सेरेटस एंटेरियर के रिमेनिंग 5 डिजिट्स का। ओके, सो ये हो गया इसके मीडियल बॉर्डर की कहानी। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके सुपेरियर बॉर्डर की। इसका जो सुपेरियर बॉर्डर होता है ये थिन बॉर्डर एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है, एंड ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सुपेरियर एंगल टिल सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच के पास एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज बेली ऑफ ओमोहायर्ड मसल। ठीक है, बेली ऑफ ओमोहायर्ड मसल। ये जो सुप्रा स्कैपुलर नॉच है ये फोरामेन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू एक लिगामेंट की मदद से। ठीक है, और उस लिगामेंट का नाम क्या है, सुपेरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। ठीक है, सुपेरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट की मदद से ये जो नॉच है ये फोरामेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इस फोरामेन में से सुप्रास्पाइनस नर्व्स पास करती है टू सुप्रास्पाइनस फॉसा। ठीक है, सुप्रास्पाइनस नर्व्स पास करती है टू सुप्रास्पाइनस फॉसा, एंड इस सुप्रास्पाइनस फॉसा में से स्फीनोग्लिनोइड नॉच की मदद से ये पास करती है इंफ्रास्पाइनस फॉसा में। ठीक है, सो ये जो फोरामेन है इसके ऊपर से सुप्रास्कैपुलर वेसल्स पास करती है। ओके, सो फोरामेन के अंदर से पास करती है सुप्रास्पाइनस नर्व्स एंड ऊपर से पास करती है सुप्रास्कैपुलर वेसल्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सुपेरियर बॉर्डर की कहानी। सो अब हम आते हैं एंगल्स पे। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले तो होता है लैटरल एंगल। सो मैंने आपको बताया था, राइट, लैटरल एंगल, सुपेरियर एंगल एंड इन्फीरियर एंगल। सो इसका जो लैटरल एंगल है दैट इज ग्लिनोइड कैविटी, इसे ग्लिनोइडल एंगल भी कहा जाता है, राइट। सो ये तो सबसे पहले तो ये हेड होता है, हेड ऑफ द स्कैपुला, एंड रेस्ट ऑफ द स्कैपुला इज बॉडी ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये होता है हेड ऑफ द स्कैपुला, रेस्ट इज बॉडी ऑफ स्कैपुला। सो ये जो लैटरल एंगल है ये पियर शेप्ड होता है, राइट, आप देख सकते हैं ये पियर शेप्ड होता है, अपर नैरो एंड बिलो ब्रॉड होता है। ओके, सो ये अपर नैरो एंड बिलो ब्रॉड होता है। इसका जो फ्लोर है उसके ऊपर आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज की लाइनिंग होती है। उसके बाद इस ग्लिनोइडल एंगल, लैटरल एंगल के अराउंड आप कुछ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट देख रहे हैं, राइट। ये पूरा जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, एक सिकुड़ा हुआ जो पार्ट होता है इसके अराउंड, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला का एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये जो लैटरल एंगल है, इसके ऊपर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं है ये, बिकॉज ये रियल बोन नहीं है तो यहाँ पे उतना प्रोमिनेंटली आपको नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल इसके ऊपर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, जहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स मसल का ओरिजिन होता है। एंड इसके नीचे एक ट्यूबरकल है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, जहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल का ओरिजिन होता है। फिर ये जो ग्लिनोइड कैविटी एंड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, इससे एक कैप्सूल सराउंड करता है। ठीक है, इसे फाइब्रस कैप्सूल सराउंड करता है, इसीलिए जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है उसे इंट्राकैप्सुलर कहते हैं। एंड बिकॉज ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल को सराउंड नहीं करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर। ठीक है, सो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कहते हैं।
सो ये हो गया हमारा लैटरल एंगल। लैटरल एंगल पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मार्जिन है कैविटी की, ये जो कैविटी के मार्जिन है इसे ग्लिनोइड लैब्रम कहते हैं, जो कि कैविटी को डीपन करने में हेल्प करते हैं फॉर द बेटर आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। ओके, सो उसके बाद एक और चीज़ है, ग्रेटर ट्यूब इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लेकर एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जो कि स्फीनोग्लिनोइड से पास होकर पूरे इस कैविटी को सराउंड करती है, उससे हम बोलते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द स्कैपुला, जो कि मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर होता है। ओके ओके, सो ये कहानी थी हमारी लैटरल एंगल की। इसके बाद हम आते हैं इसके सुपेरियर एंगल पे। ठीक है, सो इसका जो सुपेरियर एंगल है, ये पहली बात तो ये मीटिंग पॉइंट है किसका किसका, ये मीटिंग पॉइंट है शॉर्ट सुपेरियर बॉर्डर एंड थिन मीडियल बॉर्डर का। ठीक है, एंड इसके ऊपर एक मसल का कवरिंग होता है, दैट इज ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, ट्रेपेजियस मसल का इसके ऊपर कवरिंग होता है सुपेरियर एंगल के ऊपर। नाउ कमिंग टू इट्स इन्फीरियर एंगल। इन्फीरियर एंगल मीटिंग पॉइंट होता है थिक लैटरल बॉर्डर एंड थिन मीडियल बॉर्डर का। ठीक है, एंड इसके डोर्सल पार्ट पे अटैचमेंट होता है फ्यू स्लिप्स ऑफ लैटिसिमस डोर्सा एंड सम पार्ट ऑफ टेरिस मेजर मसल। एंड इसके कॉस्टल पार्ट पे, इन्फीरियर एंगल के कॉस्टल पार्ट पे अटैचमेंट होता है लास्ट 5 डिजिटेशंस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। ओके, सो ये हो गया हमारा एंगल्स की कहानी। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रोसेसेस पे। ठीक है, ओके, तो स्पाइनस प्रोसेस सबसे पहला है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ये डॉर्सल सरफेस के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ये शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेस होते हैं। 3 बॉर्डर कौन से होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका एंटीरियर बॉर्डर एंड इसका लेटरल बॉर्डर। ठीक है, 2 सरफेस कौन से होते हैं, इसका सुपेरियर सरफेस एंड इसका इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, सो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है डॉर्सल सरफेस के साथ। इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है ये स्फीनोग्लिनोइड नॉच फॉर्म करता है जहाँ से सुप्रास्कैपुलर वेसल्स पास करती है। एंड जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, सबसे अच्छी कहानी पोस्टीरियर, सारे अटैचमेंट्स यही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसके ऊपर 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, इसका अपर लिप होता है एंड इसका लोअर लिप होता है। ठीक है, ये इसका अपर लिप, ये इसका लोअर लिप। सो इसके बाद जो इसके अपर लिप है, अपर लिप जो है वो कंटिन्यू होता है विथ मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस। सी, ये एक्रोमियल प्रोसेस का मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर के साथ इसका अपर लिप कंटिन्यू हो रहा है, राइट। एंड इसके लैटरल बॉर्डर के साथ, एक्रोमियल प्रोसेस के लैटरल बॉर्डर के साथ कंटिन्यू हो रहा है इसका लोअर लिप, राइट। सो इसका जो अपर लिप है, इसके अपर लिप पे अटैचमेंट होती है मिडल फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस मसल, इसका इंसर्शन होता है, राइट। मिडल फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है अपर लिप ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस का जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर का जो लोअर लिप है वहाँ पे पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेल्टॉइड मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है एंड ये लोअर लिप जो एक्सटेंड करता है लैटरल बॉर्डर के साथ। ठीक है, लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस के साथ। ओके, सो अब हम आते हैं इसके सरफेस पे। सो इसके 2 सरफेस है, इसका सुपेरियर सरफेस, इसका जो ये सुपेरियर सरफेस है एंड इसका ये इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, इसका जो सुपेरियर सरफेस है ये लोअर बाउंड्री बनाता है सुप्रास्पाइनस फॉसा का एंड यहाँ से ओरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का। ठीक है, उसके बाद जो इन्फीरियर सरफेस है ये अपर बाउंड्री बनाता है इंफ्रास्पाइनस फॉसा का एंड यहाँ से ओरिजिन होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल का। ओके, सो ये था हमारा स्पाइनस प्रोसेस। सो एक्रोमियल प्रोसेस की बात करते हैं। सो एक्रोमियल प्रोसेस जो होता है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला का लैटरल एंड फॉर्म करता है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये फ्लैट एंड है एंड ये फॉरवर्ड फेस कर रहा है। इसके 2 बॉर्डर 2 सरफेस होते हैं। 2 बॉर्डर कौन से होते हैं इसके, इसका मीडियल बॉर्डर, इसका लैटरल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद इसका अपर सरफेस, इसका लोअर सरफेस, राइट। सो यहाँ पे होता है एक्रोमियल एंगल। तो इसका जो लैटरल बॉर्डर होता है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम एक्रोमियल एंगल टिल टिप ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस।
इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है ये एक्सटेंड करता है, एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस के अपर लिप का, ये वहीं से कंटिन्यू होता है एंड ये पैजेस मसल के मिडल फाइबर्स का, ठीक है। उसके बाद ये जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ से ओरिजिन होता है मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड मसल का, ठीक है। डेल्टॉइड मसल के मिडल फाइबर्स का यहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से, लैटरल फाइबर, लैटरल बॉर्डर से। उसके बाद हम जो इसका एंटेरोमीडियल बॉर्डर है यहाँ पे बनता है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल, ठीक है। क्लैविकल का जो लैटरल एंड होता है वहाँ से इसके साथ जॉइंट बनता है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसका जो टिप होता है ये जॉइनिंग पॉइंट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। इसका जो एक्रोमियल एंगल जो मैंने बताया था वो मीटिंग पॉइंट होता है लैटरल लोअर लिप का, स्पाइनस प्रोसेस के लोअर लिप का एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस का, ठीक है। ये मीटिंग पॉइंट होता है, लैटरल बॉर्डर यहीं से एक्सटेंड होता है टिप तक। ओके, ये हो गया। इसके बाद ओके, इसका जो टिप का मीडियल एस्पेक्ट है, लाइक टिप है ये, इसका जो मीडियल एस्पेक्ट है यहाँ पे कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट भी प्रेजेंट होती है एंड इसका जो ये है, इसके जो दो सरफेस है, लाइक इसका जो अपर सरफेस एंड इसका लोअर सरफेस, इसका जो अपर सरफेस वो रफ एंड सबक्यूटेनियस होता है। इसका जो अपर सरफेस होता है आप शायद देख सकते हैं, अपर सरफेस जो है वो रफ होता है एंड सबक्यूटेनियस होता है एंड जो लोअर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। सो ये कहानी थी हमारे एक्रोमियल प्रोसेस की, ठीक है। ये कहानी थी हमारी एक्रोमियल प्रोसेस की। अब आते हैं कोराकॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। अब आते हैं कोराकॉइड प्रोसेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोराकॉइड प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले तो ये बीक लाइक या फिर बेंट फिंगर लाइक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीक लाइक या फिर बेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सी, ये एक बेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ सुपेरियर बॉर्डर एंड ग्लिनोइडल एंगल। सी, ये ग्लिनोइडल एंगल है, सुपेरियर बॉर्डर एंड ग्लिनोइडल एंगल के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं। सी, ये वर्टिकल पार्ट, लोअर वर्टिकल पार्ट एंड अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये फॉरवर्ड होता है एंड लैटरली डायरेक्टेड होता है, फॉरवर्ड एंड लैटरली डायरेक्टेड होता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है, इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है ये अपवर्ड डायरेक्टेड होता है एंड मीडियली प्लेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है आगे से यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका वर्टिकल पार्ट है ये आगे से सबस्कैपुलरिस मसल के साथ रिलेटेड है एंड पीछे से ये रिलेटेड है सुप्रास्पाइनेटस मसल के साथ, ठीक है। पीछे से सुप्रास्पाइनेटस मसल के साथ रिलेटेड है। इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये इसका टिप है, ये इसका एंटेरोमीडियल बॉर्डर है, ये इसका पोस्टेरोलैटरल बॉर्डर। ये बॉर्डर क्योंकि एंटेरियरली प्रेजेंट है एंड मीडियली जा रहा है, सी मीडियली है, ठीक है। सो ये एंटेरोमीडियल बॉर्डर है इसका एंड ये पोस्टेरोलैटरल बॉर्डर है। इसके दो सरफेस, ये इसका सुपेरियर सरफेस है एंड ये इसका इन्फेरियर सरफेस है, ठीक है। ये इसका इन्फेरियर सरफेस है, ये इसका सुपेरियर सरफेस है। तो इसका जो एंटेरोमीडियल बॉर्डर है, एंटेरोमीडियल बॉर्डर से लेके लाइक सी, इसके एंटेरोमीडियल बॉर्डर से लेके इसका पूरा सुपेरियर सरफेस पे एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज पेक्टोरालिस माइनर मसल। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, वहाँ पे इंसर्शन होता है कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट का। उसके बाद इसका जो पोस्टेरियो लैटरल बॉर्डर है, ये इसका पोस्टेरियो लैटरल बॉर्डर है ऊपर का, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट जो कि एक्सटेंड करता है टू कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। सी, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पे आकर आपका हेड ऑफ ह्यूमरस जॉइंट करेगा, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगा एंड उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होगी, शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होगी। सो ये जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है ये वो कैप्सूल तक, शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल तक एक्सटेंड करेगी, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये ग्लिनोइड कैविटी है, यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस आके आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये शोल्डर जॉइंट बन गया यहाँ पे। ये है आपका पोस्टेरो लैटरल बॉर्डर, ठीक है। ये आपका पोस्टेरो लैटरल बॉर्डर है कोराकॉइड प्रोसेस का। यहाँ पे प्रेजेंट होगी कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट जो कि एक्सटेंड करेगी टिल
कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट तक, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। ओके, सो ये जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है, यहाँ पे जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे, इसके पीछे मतलब इसके पोस्टीरियर पार्ट पे एक और लिगामेंट प्रेजेंट होती है, दैट इज कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। कौन सी लिगामेंट? कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। सो अगेन ओके, सो ये जो टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस है, इसके मीडियली प्रेजेंट होता है, अटैचमेंट होती है एक मसल की, दैट इज कोरैकोब्रैकियालिस मसल। एंड ये जो टिप के लैटरली एक मसल का अटैचमेंट होता है, दैट इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स पेकाई मसल। सो हमारा स्कैपुला अब यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आई होप आपको स्कैपुला अच्छे से समझ गया हो। लाइक अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत है, आपको अगर कुछ ना समझ आए, आपको कोई डाउट्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी बातें समझ आई, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ आया सब कुछ अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।